Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. आज के इस जायजे में सीधा उस मौजू की तरफ आते हैं जो खामोशी से लेकिन इंतहाई तेज़ी से हमारी मईशत की बुनियादें हिला रहा है। ये कहानी सिर्फ अदाद-ओ-शुमार की नहीं है, बल्कि ये इन अक़दार, रिवायात और ख़ानदानी निज़ामों की है जो अक़लियती पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन को कारोबार की दुनिया में आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहे हैं। आइए इस शानदार इज़ाफ़े के पीछे छुपे सक़ाफ़ती मुहर्रिकात को डीकोड करते हैं। सबसे पहले इस हैरान कुन अदद पर गौर करते हैं। 120%। 1997 और 2006 के दरमियान अमेरिका में रंगदार नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन की मुल्कियत वाले कारोबारों में ठीक 120% का इजाफा हुआ। ये कोई आम सी तरक्की नहीं है, ये तो बिल्कुल एक मुआशी इनकलाब है। और यहाँ से असल राज खुलना शुरू होता है। इस 120% इजाफे का मवाजना अगर रंगदार मर्दों के कारोबारी इजाफे से किया जाए, जो कि सिर्फ 68% था, तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। आखिर ख़वातीन इतनी तेज़ी से इस मैदान में क्यों आ रही हैं? आइए मिलकर इस मुअम्मे को हल करते हैं। इस सफ़र में हमारी मंजिलें कुछ यूं होंगी। पहले हम इस एंटरप्रेन्योरशिप के उरूज को समझेंगे, फिर हॉफस्ट्रीट की डायमेंशंस का इस्तेमाल करते हुए सकाफ़त को डिकोड करेंगे। इसके बाद सफ़ेद फार्म और अफ्रीकी अमेरिकी ख़वातीन और फिर हिस्पानी और एशियाई ख़वातीन के रुझानात देखेंगे। और आखिर में इस बात पर गौर किया जाएगा कि मकासद कैसे आलमगीर हैं जबकि रास्ते मुख्तलिफ। पहला हिस्सा एंटरप्रेन्योरशिप का उरूज। आइए देखते हैं कि ख़वातीन की क़यादत में होने वाली इस शानदार तरक्की का मंजरनामा कैसा दिखता है। यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये कि इस ट्रेंड को आखिर चला कौन रहा है। रंगदार ख़वातीन की मलकियत वाले 21 लाख कारोबारी इदारों की तकसीम कुछ ऐसी है कि 37% अफ्रीकी अमरीकी ख़वातीन, 36% हिस्पानी, 21% एशियाई और बाकी 6.4% दीगर ग्रोहों की मलकियत हैं। यानी ये किसी एक मखसूस तबके की बात नहीं, बल्कि मुख्तलिफ सकाफ़तों में एक ही वक्त में परवान चढ़ने वाला रुझान है। दूसरा हिस्सा सकाफ़त को समझना। यहाँ हॉफस्ट्रीट का फ्रेमवर्क एक ऐसी समाजियाती टूलकिट के तौर पर सामने आता है जो इन आदाद-ओ-शुमार के पीछे छुपी कहानी और रवैयों को समझने में ज़बरदस्त मदद देती है। गैरेट हॉफस्टेड ने 4 बुनियादी डायमेंशंस मुतारिफ करवाईं जो किसी भी सकाफ़त को परखने का एक अच्छा फराहम करती हैं। इनमें पावर डिस्टेंस यानी माशरती अदम मसावात, इनफरादियत, मर्दानगी यानी मुसाबकत और गैर यकीनी सूरत हाल से गुरेज शामिल हैं। ये पैमाने हमें बताते हैं कि कोई मुआशरा किन अक़दार को सबसे ज़्यादा अहमियत देता है। यहाँ सबसे अहम तसव्वुर गैर यकीनी सूरत हाल से गुरेज का है। इसका मतलब ये है कि कोई सकाफ़त ख़तरे और इबाहम को किस हद तक बर्दाश्त करती है। ज़रा सोचिए, नया कारोबार शुरू करना तो नाम ही रिस्क लेने का है। अगर किसी कल्चर में रिस्क लेने से बचने का रुझान ज़्यादा हो, तो वहाँ बिजनेस शुरू करने के फ़ैसले बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। तहकीक का ये डेटा इंतहाई ज़बरदस्त है क्योंकि ये तफावत को वाज़े करता है। मिसाल के तौर पर रिवायती अमेरिकी सकाफ़त में इनफरादियत का स्कोर 91 है, जो कि बहुत ज़्यादा है, जबकि मेक्सिको और चाइना है ये स्कोर सिर्फ 30 और 20 है। इसी तरह गैर यकीनी सूरत हाल से गुरेज में जापान का स्कोर 92 है, यानी ख़तरे से इंतहाई परहेज़, जबकि अमेरिका का स्कोर 46 है। ये महज नंबर नहीं है, ये दरअसल लोगों के जहनों और फैसलों का आईना है। तीसरा हिस्सा सफ़ेद फार्म और अफ्रीकी अमरीकी ख़वातीन। आइए पहली 2 ज़ैली सकाफ़तों पर इस फ्रेमवर्क को लागू करके देखते हैं। रवायती अमरीकी सकाफ़त में पाई जाने वाली आला दर्जे की इनफरादियत सफ़ेद फार्म ख़वातीन को ज़ाती मकासद और करियर की तरक्की की तरफ ले जाती है, लेकिन दूसरी तरफ अफ्रीकी अमेरिकी इनफरादियत का अंदाज़ थोड़ा मुख्तलिफ है। ये कम्यूनिटी और ख़ानदानी रिश्तों के साथ मजबूती से जुड़ी हुई है। इनके यहाँ ज़ाती कामयाबी का सीधा मतलब अपनी सकाफ़त और कम्यूनिटी को सहारा देना और आगे बढ़ाना है। और यही बेपनाह जज्बा इस हैरत अंगेज़ तरक्की की वजह बनता है। अफ्रीकी अमरीकी ख़वातीन की मिल्कियत वाली कंपनियों में 1997 से 2006 के दरमियान 147% का नाकाबिले यकीन इजाफा देखा गया। मुआशरती मौक़े ताख़ीर से मिलने के बावजूद ये शानदार इजाफा इस बात का सबूत है कि ये ख़वातीन अपने ख़ानदान की माली मदद और कम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए किस कदर पुरज़्म है। चौथा हिस्सा हिस्पानवी और एशियाई ख़वातीन। अब थोड़ा रुख बदलते हैं और देखते हैं कि ख़ानदान
عزت اور روایتی کرداروں کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جاتا ہے؟ یہاں مہاجر پس منظر اور ثقافتی اقدار کا گہرا اثر نظر آتا ہے۔ میکسیکن ثقافت کو ہی لے لیجئے، وہاں انتہائی اعلیٰ درجے کی خاندانی اجتماعیت پائی جاتی ہے اور صنفی کردار بہت واضح طور پر متعین ہے۔ جب اسے امریکی کلچر کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے، جہاں انفرادیت زیادہ اور صنفی فرق کم ہے، تو ایک تصادم پیدا ہوتا ہے۔ اس خاندانی اور روایتی کشمکش سے نمٹنے کے لیے ہسپانوی خواتین کے لیے اپنا کاروبار شروع کرنا ایک بہترین حل ثابت ہوتا ہے۔ ایشیائی آبادیات خصوصاً جاپان اور کوریا کا جائزہ لیا جائے تو وہاں غیر یقینی حالات سے بچنے کا عنصر بہت نمایاں ہے۔ ان ثقافتوں میں عزت کا احساس اور ناکامی کا خوف اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ بظاہر یہ کاروبار میں رکاوٹ لگتا ہے، لیکن ٹھہریے، ناکامی کے اس خوف کا ایک حیرت انگیز فائدہ بھی ہے۔ ایشیائی خواتین کے کاروبار کی بقا کی شرح 70% ہے، جو سب سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ میدان میں اترنے سے پہلے ہر چیز کی باریک بینی سے منصوبہ بندی کرتی ہیں۔ تو یہاں سب سے اہم نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہسپانوی اور ایشیائی دونوں خواتین کے لیے بنیادی محرک تقریباً ایک جیسا ہی ہے۔ وہ سخت خاندانی ذمہ داریوں اور روایتی توقعات کے ساتھ توازن قائم کرنے کے لیے کاروبار کی ملکیت کا راستہ چنتی ہیں۔ یہ انہیں ضروری آزادی اور مالی خود مختاری دونوں فراہم کرتا ہے۔ پانچواں اور آخری حصہ، عالمگیر مقاصد، مختلف راستے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان تمام مختلف ثقافتوں کے درمیان اس ایک مشترکہ پہلو کو تلاش کیا جائے۔ ایمی ڈے گبسن کا یہ اقتباس دراصل اس سارے جائزے کی جان ہے۔ ان کے مطابق ثقافتی اختلافات کے باوجود خواتین اپنے کام اور خاندانی ذمہ داریوں میں توازن برقرار رکھنے کے لیے بزنس اونر بنتی ہیں، چاہے وجہ انفرادیت ہو، کمیونٹی کو آگے بڑھانا ہو یا خاندان کی مالی کفالت۔ راستے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن آخری مقصد ایک ہی ہے: کام اور زندگی کے درمیان لچک اور توازن کا حصول۔ جیسے جیسے مہاجرین کی اگلی نسلیں بڑی ہوتی ہیں، ثقافتی انضمام کا ایک خوبصورت عمل شروع ہوتا ہے۔ وہ مسابقت اور رسک لینے جیسی امریکی اقدار کو اپناتی ہیں اور پھر انہیں اپنی روایتی ثقافت اور خاندانی وفاداری کے ساتھ ملا دیتی ہیں۔ اس میل جول کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے اندر اپنا کاروبار کھولنے اور خطرہ مولنے کا رجحان اور بھی مثبت ہو جاتا ہے۔ اس سرگرم سفر کے بعد ایک انتہائی دلچسپ سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ جب یہ ثقافتی انضمام پوری طرح پروان چڑھے گا اور کثیر الثقافتی خواتین کے یہ کاروبار مزید آگے بڑھیں گے، تو اگلی نسل آنے والے سالوں میں عالمی معیشت کو کس طرح ایک نیا رخ دے گی؟ یہ یقیناً ایک ایسا پہلو ہے جس نے معاشی دنیا کے قواعد ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیے ہیں۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.